हेलो स्टूडेंट। अब इसी का रैखिक प्रोग्राम का क्वेश्चन नंबर 8 लिया है मैंने। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझा दिया। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। बिंदु निकालने तो मैंने आपको बताई दिए हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से बिंदु निकालने हैं। देखो ये पहली असमिका है, इसको इक्वेशन बनाया यहाँ पर, असमिका का चिन्ह हटाकर बराबर का चिन्ह लगा लिया, इक्वेशन बना ली। फिर x बराबर 0 तो y का मान निकाल दिया, बिंदु मिल गए। फिर उसके बाद y का मान 0 रखा यहाँ पे तो x का मान मिल गया, तो इसके बिंदु मिल गए। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से अब ये दूसरी असमिका दे रखी थी मेरी, ये वाली, इसको मैंने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बना के इस तरह से सोल्व कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन बना दी यहाँ पर। अब ये जो हमारी ये है यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 यहाँ कर लेंगे, यहाँ पर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर ये 2 ये होगी। अभी जो इक्वेशन आपकी ये है हमारी y mx, जैसा मैंने पहली वीडियो में बताया था, ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा है हमारी। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरीके से हमने इक्वेशन नंबर जो हमारी असमिका नंबर 3 थी, ये इसको हमने इक्वेशन बनाया, थर्ड असमिका का चिन्ह हटा के इक्वेशन बना दिया। उसके बाद x बराबर 0 रखा, y की वैल्यू ले ली तो बिंदु मिल गया ये। उसके बाद हमने y बराबर 0 रखा इस इक्वेशन में, तो हमें x का मान मिल गया, ये हमें बिंदु मिल गया। ठीक है, ये बिंदु निकालना मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया। अब पहली वाली असमिका के बिंदु हमने, अब देखो यहाँ पे बिंदु को हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैंने ग्राफ बना दिया। देखो यहाँ पे मैंने एक्स एक्स पे 2020 के इंटरवल ले लिए, 2020 के, और इसी तरह से वाई एक्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला बिंदु था पहली असमिका का वो 0,50 था, ये 0,50। तो 0,50 देखो वाई एक्स पे, यहाँ पे ये 20, ये 40 और मैंने 20 का वो लिया है, तो बीच में कहीं आएगा इसके, है ना, 50। तो यहाँ ये 50 आ गया, ये 50 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0,50। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से अगला बिंदु था इसका 100,0। 100,0 को हमने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक, अब जो दूसरी रेखा थी हमारी, ये वाली सेकंड इक्वेशन y = 2x, तो ये इक्वेशन हमारी y = mx की फॉर्म की, तो ये मूल बिंदु से होकर हमने गुजार दी। ठीक, और इसी तरह से हमने इक्वेशन नंबर 3 के जो बिंदु निकाल लेते ये 0,200 और 100,0। ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। आपको इसका ग्राफ समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे एक कोणीय बिंदु चाहिए था, ये वाला, ये जो मैंने कोणीय बिंदु आपको निकाल रखे पहले से। देखो ये कोणीय बिंदु, अब हमें ये चाहिए था, एक तो ये वाला चाहिए था और एक ये वाला चाहिए था, बाकी तो हमें मिल गए थे, है ना। तो अब अच्छा, कोणीय बिंदु से पहले अब हमें ये क्षेत्र भी तो देखना है। क्षेत्र मैंने आपको बता ही रखा है कि अब देखो पहली वाली असमिका में की बात करें, अगर हम ये यहाँ पर अगर इसमें आप मूल बिंदु रखो तो 0, 0, 0 100 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब इसमें मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करेगा। तो कौन सा एरिया आएगा? बाहर वाला। तो पहली वाली जो हमारी रेखा थी, इससे बाहर वाला एरिया आएगा ये, तो बाहर वाला एरिया था ये वाला, और ये वाला इधर वाला। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जो हमारी ये इक्वेशन नंबर 2 है, अब इक्वेशन नंबर 2 देखो ज़रा, जिससे हमने असमिका बनाई, ये थी ना असमिका हमारी, 2x - y < = 0। तो यहाँ पे मैं y इधर ले जाऊँगा, तो ये हो गया 2x < y। इट्स मीन्स y क्या हो गया हमारा, ग्रेटर हो गया 2x। तो मैंने आपसे बताया था पहली वाली वीडियो में अगर y ग्रेटर आता है तो इस लाइन के ऊपर वाला क्षेत्र लेते हैं। तो ये है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा। ठीक है, इसके ऊपर वाला क्षेत्र ये आ गया, मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब तीसरी वाली असमिका को देखते हैं, ये है तीसरी वाली असमिका। ये यहाँ पे जब आप मूल बिंदु रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0, ये 0, तो 0 to 100 से क्या होता है, स्मॉल होता है। तो इसका मतलब इसमें असमिका का ग्राफ तो ये है, तो इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा, नीचे वाला। अब हमें वो क्षेत्र लेना जो इन तीनों को शो कर दे, तो तीनों को ये शो कर रहा है यहाँ पे, ये है ना, तो ये वाला क्षेत्र हमने ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती नहीं
कि कोणीय बिंदु चाहिए। तो ये क्षेत्र किस किस बिंदु से, एक तो इस बिंदु से, दूसरा इस बिंदु से, और तीसरा ये वाला बिंदु, और चौथा ये वाला बिंदु। ठीक है, अब ये 2 बिंदु तो हमें मिल गए थे, पहला तो ये तो हमें मिल गया, दूसरा ये मिल गया, अब ये चाहिए था हमें ये वाला बिंदु और ये वाला। ठीक है, तो देखो ये वाला बिंदु इक्वेशन नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर मिलेगा। तो समीकरण 1 हमारी ये थी, 2 हमारी ये थी, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बिंदु हमें मिल जाएगा 20,40। 20,40 आ गया। इसी तरीके से अगला बिंदु समीकरण 2 और 3 को हल करने पर मिलेगा, ये 2 और ये 3 हल करेंगे तो 50,100। 50,100 हमारा ये आ गया, ये वाला बिंदु आ गया। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया है, इतना तो इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इक्वेशन सॉल्व करता यहाँ पे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। मेन चीज़ था इसका कॉन्सेप्ट समझाना। वैसे तो हमने रैखिक प्रोग्रामिंग के आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं, बट इसमें ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें ये वाली जो एसएमका आ रही है हमारी, ये वाली, इसकी वजह से ये एसएमका जब हम इसको इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन बनती है y=mx की फॉर्म की, है ना। तो इस रीज़न से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, बाकी सॉल्यूशन इसका आसान है। ठीक है, कोणीय बिंदु हमें मिल ही गए, बस यहाँ पे मैंने नेक्स्ट ये कोणीय बिंदु लिख लिया। पहला कोणीय बिंदु ये था 0,50, फिर 20,40, फिर 50,100, फिर 0,200। ठीक है, इन बिंदुओं को यहाँ पर रखेंगे तो इसके पहले बिंदु रखने पर 100 वैल्यू आएगी 100, दूसरा बिंदु रखने पर भी 100, तीसरा बिंदु रखने पर 250 और चौथा बिंदु रखने पर 400। तो न्यूनतम मान कौन कौन से हो गए, स्टार्टिंग के ये दोनों 100 और 100 ये न्यूनतम मान हो गए, और अधिकतम मान हो गया हमारा 400। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, वैसे तो सॉल्यूशन बहुत आसान ही है इसका। अगर आप इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक देखेंगे इस एक्सरसाइज के 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक। ठीक है, बहुत आसान, उनमें सिंपल इक्वेशन एसएमका दे रखी है, इक्वेशन बनानी है, एक्स का मान 0 रखना है, बाई का मान निकालना है, फिर बाई का मान 0 रखना है, एक्स का मान निकालना है। सारी एसएमकाओं को इसी तरह सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ग्राफ पे प्लॉट कर लेना है, फिर मूल बिंदु रख कर देख लेना है। अगर मूल बिंदु संतुष्ट कर रहा है तो उस रेख जो हमने एसएमका का ग्राफ खींचा उसके नीचे वाला मतलब मूल बिंदु वाला क्षेत्र आएगा, और नहीं संतुष्ट करा तो मूल बिंदु से बाहर वाला क्षेत्र आएगा। ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में ये जो अभी मैंने आपको बताया एसएमका आई थी y=, जब ये वाली y=mx के फॉर्म की, है ना, जब इक्वेशन बनाने पर y=mx की फॉर्म बननी थी। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना था कि जब हम इसमें मूल बिंदु संतुष्ट करा रहे थे तो बाई के ऊपर वाला, इस रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र लेना था या हमें नीचे वाला। तो अगर मैंने जैसा बताया था पहले भी कि अगर y ग्रेटर आता है तो इस रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र, और बाई लेस देन करके आता है तो नीचे वाला क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ जो ये आपको बात समझ में आ गई हो। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।